जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। मैं रविंद्र फौजी। साथियों, आज एक जवान जो कि ऑन ड्यूटी पर डेथ हो गया था, उनकी वाइफ दिल्ली ईसीएसएच में काम कर रही थी। उनका मेरे पास अभी फोन आया और लगभग 34 मिनट मैंने उनसे बात की। उनकी रिकॉर्डिंग है, बताता हूं क्या क्या बात हुई। आज उनको ईसीएच की जॉब से निकाल दिया गया है और वो निकालने का मेन कारण क्या था कि उन्होंने जो ओआईसी हैं उनका अंडरवियर और टॉवल जो वो धोकर बाथरूम में रख देते थे उसको बाहर सुखाना था, उसके लिए मना किया। यानी हमारे ओआरस के साथ तो आपने सुना ही है कि क्या क्या होता है। अभी एक केस हो रखा है, उसको जल्दी हम कोशिश कर रहे हैं हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट ले जाने की। आपको याद होगा मैंने उसका वीडियो भी डाला था कि एक मेजर साहब ने एक जवान को अंडरवियर निकाल कर बोला था कि ले इसको धोकर टाक दे, और उस जवान ने मना कर दिया था। उस समय उस केस को मैंने हाईलाइट किया था, लेकिन वो केस बाद में दब गया था और करीबन 1-1.5 साल के बाद में आज उसको जीसीएम करके सूखा घर भेज दिया जवान को। तो वो केस भी मैं आपको बताऊंगा, लेकिन आज एक इससे भी इंपॉर्टेंट लग रहा है मेरे को कि एक ओआरस जो अंदर तो प्रताड़ना झेल ही रहे हैं, लेकिन बाहर उनकी वाइफ को भी ये बोला जाता है कि तुम ओआईसी का अंडरवियर और कच्छा वो अंडरवियर और टॉवल सुखाना बाहर। तो इन्होंने कह दिया कि ये काम मेरे से नहीं होगा। मैं भी एक जवान की फैमिली हूं और दूसरा बोले मैं जिस कास्ट से बिलोंग करती हूं, मार्शल कौम से, अगर मेरे घर वालों को पता चल गया, क्योंकि आप बोल रहे हो कि मैं जाकर बाहर ईसीएच के बाहर तार पे सुखाऊं हूं, और अगर कोई मेरे भी गांव से या घर से मेरे को किसी ने देख लिया कि ये यहाँ काम कर रही है, तो वो 1 मिनट में मेरी जॉब छुड़ा कर मेरे को भी घर ले जाएंगे और तुम्हारी भी ऐसी तैसी कर देंगे। मेरी मार्शल कौम है हरियाणा में, और वो भी इतनी खतरनाक कि सबक सिखा देंगे आपको। तो आज मैं इस कहानी को आपके सामने रख रहा हूं। मैं चाहता हूं कि ये दिल्ली आर्मी चीफ तक जाए, और दिल्ली में बैठी जो संस्थाएं हैं हमारी, वो क्या छक मार रही है जब ऐसे केस हो जाते हैं, आप लोग चुप बैठे हो। ये इनकी इंक्वायरी चली जब स्टेशन कमांडर, पहले तो स्टेशन कमांडर साहब नहीं हम इस चीज पर वो करेंगे, लेकिन बाद में सबने पल्ला झाड़कर इन्हीं को डिसमिस कर दिया। एक इंटेलिजेंस की महिला जो वहां इंक्वायरी करने के लिए आई, जब इन्होंने बताया ये चीज है तो बोले क्या फर्क पड़ता है, बूढ़ा आदमी है, उसका अगर टावल कच्छा अगर आप उसमें टांग दोगी बाहर ले जाकर तो क्या फर्क पड़ेगा। तो ये फर्क उन लोगों पर नहीं पड़ता जिन्हें पैसा प्यारा हो लेकिन सम्मान नहीं। लेकिन ये महिला बोली कि मैं मजबूर तो हूं, क्योंकि आपको बता दूं कि इनके हस्बैंड ऑन ड्यूटी करते हुए आज से 20 साल पहले उनके साथ एक हादसा हुआ था। उनकी कहानी भी मैं अलग से बताऊंगा कि क्या कहानी हुई थी। और उसके बाद इन्होंने अपने 3 बच्चे, इनको बच्चों को पाला। आपको पता है सबसे बड़ी विडंबना हमारे आर्मी की, और ये ओआरस की नहीं है, ओआरस में चाहे जवान जैसे और अफसर तक की ये समस्या है कि अगर कोई ऑन ड्यूटी में या कैसे भी किसी भी उसमें कोई खत्म हो जाता है तो उनके पत्नी को मिलने वाली तनख्वाह को हाफ कर दिया जाता है। एक तो कमाने वाला आदमी चला गया, दूसरा उनकी तनख्वाह आधी हो गई। कैसे वो परिवार स्ट्रगल करता है इसके बारे में आज तक किसी ने संज्ञान नहीं लिया। कुछ एक लोगों ने कोशिश की थी कि हाँ जो हमारी वीडियो हो जाती हैं उनको तनख्वाह सेम मिलनी चाहिए ताकि वो अपने बच्चों का गुजारा कर सके, और कम से कम उस समय तक तो आप दो जब उसके बच्चे 25 साल से छोटे हैं, जब उसके बच्चे जब तक नहीं कमा रहे तब तक तो उसको पूरी तनख्वाह दो। लेकिन इस विषय पर किसी ने आज तक ध्यान नहीं दिया। क्यों हम वैसे चीजों पर अफसर जवान जैशों पर लड़ते रहते हैं, ऐसे मुद्दों पर तो कम से कम इकट्ठा होकर लड़ लो। जैसे मैंने बीच में बताया था, जयपुर में हमारा जवान पिटा, ग्वालियर में मेजर साहब पिट गया, फिर एक सीआईएसएफ के असिस्टेंट सीआरपीएफ के असिस्टेंट कमांड को पीट दिया। तो ऐसे मुद्दों पर तो एक हो जाओ, लेकिन एक होंगे कब? हमारे कुछ एक घटिया लोग इस तरह की घटिया प्रवृत्ति पे उतर गए कि एक लेडीज ने अगर ये मना कर दिया, एक वीर नारी ने कि मैं काम नहीं करूंगी,
तो उसको जो उसकी बची हुई सर्विस को हटा दिया गया। अब आज इनको मैं पूरी कहानी आपको बता देता हूं। मैं एक बार फिर आप लोगों से इतना ही हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट करूंगा कि कुछ नहीं कर सकते तो वीडियो की इतना वायरल कर दो कि ये वहां सब तक पहुंचे और इनको या तो इनकी जॉब दी जाए और जो घटिया आदमी जिसने ये चीजें रखी हैं उन लोगों को वहां से रिमूव किया जाए। अगर आप सहमत हो तो वीडियो शेयर करना। अगर किसी जवान ने देश सेवा करते हुए जान दी है और उसकी पत्नी के साथ ये अन्याय हो रहा है, अगर आप आज इसको देखकर भी चुप करते हो तो फिर आप में और उस घटिया अधिकारी में कोई फर्क नहीं है। मैं तो इतना कहूंगा। और फिर कहता हूं कि ये चैनल आपका है, आपकी कोई आवाज नहीं उठाएगा। पूरा सिस्टम हमेशा सिस्टम ऐसा ही बना हुआ है कि कमजोर को ही दबाया जाता है। चाहे सिस्टम हो चाहे बड़ी न्यूज हो, कोई भी आपका साथ नहीं देता। आपका साथ देने के लिए मैंने चैनल बनाई है। जो बिल्कुल दबे कुचले लोग हैं ना, सेना में चाहे कहीं भी, उनको उठाने के लिए मैंने चैनल बनाया, लेकिन वो खुद ही जुड़ नहीं पा रहे, वीडियो नहीं शेयर कर पा रहे, फिर कह रहे हैं कि सर आप क्या करते हो। तो भैया आप ये मान लो कि रविंद्र फौजी तो कुछ नहीं कर सकता, लेकिन अगर आप चैनल को जोड़ो और जो वीडियो आपको लगे कि हाँ ये शेयर करने लायक है तो वो कर दो, कुछ नहीं कर सकते तो। और जिसको हमारे से जुड़ना है, मेरा नंबर है 82 90 35 45 13। ये मेरा व्हाट्सएप और कॉलिंग नंबर भी है। आप अपना नाम, गांव की सर मैं आपसे जुड़ा हूं तन मन धन से। अगर तन मन से जुड़ना है तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखो, वीडियो को शेयर करो। और इस अन्याय अत्याचार की लड़ाई में कि सर मैं आपका सहयोग करना चाहता हूं। महीने में 100 50 500 1000 रुपए की सर मैं दूंगा हर महीने आपको। आप लड़ते रहो। तो यही नंबर मेरा 8290354513 82 90 35 45 13। ये मेरा फोन पे और पेटीएम से भी जुड़ा है। आप हमारी टीम का हिस्सा बनना चाहते हो तो इसमें आर्थिक सहयोग करें और अपनी डिटेल इसी व्हाट्सएप नंबर पर भेज दें। इसके अलावा मेरा बार कोड है, क्योंकि गूगल पे मेरा चलता नहीं। आप इसको स्कैन करके गूगल पे के द्वारा भी पेमेंट कर सकते हो, हमारे को मजबूत करने के लिए और इन चीजों के लड़ने के लिए। बाकी फिर कह रहा हूं कि वीडियो को यहीं से नहीं छोड़ना। वीडियो इसकी कहानी सुनकर शेयर जरूर कर देना। इतना जरूर आपसे रिक्वेस्ट करूंगा हाथ जोड़कर। बाकी कुछ करो ना करो वो आपकी मर्जी है। आपको बता दूं कि ये पहले जहां जहां ICS में काम किया है, इन्होंने कहा कि बहुत बढ़िया अधिकारी भी मिले। हम नहीं कहते कि सभी अधिकारी खराब हैं, बहुत अच्छे अधिकारी भी हैं। उनको मतलब दिमाग में भी आया कि हाँ भाई जवान की फैमिली है, इनके साथ जो घटना घटी है उस हिसाब से इनको काम भी जो मिलता था उसी हिसाब से कराया। और ये यहाँ तक मतलब लगभग 20 साल हो गए आज इनको ये चीजें करते हुए। लेकिन अब एक ऐसे घटिया आदमी से टकराव हो गया, जबकि अब कह रहे हैं कि अब इन्होंने ये भी कहा कि अब मेरे बच्चे बड़े हो गए हैं। इनकी बच्चियां 2 बच्चे हैं जो अच्छे जॉब पर शायद कुछ दिन बाद लग जाएंगे। तो बोले सर मेरे को ही नौकरी की जरूरत नहीं पड़ेगी, मेरे बच्चे अगर सेटल हो गए उसके बाद मैं ही छोड़ दूंगी। 1-2 साल का बस मेरा वो था, मेरा बच्चा है वो भी अब बड़ा हो गया है। मतलब अगर वो सारे जॉब पर लगे रहोगे तो खुद ही नौकरी कोई नहीं करना चाहता कि भाई वो अपने बच्चों में परिवार को छोड़कर इस तरह की नौकरी करे। लेकिन इनकी मजबूरी का आपको बता दूं, पहले जहां भी काम कर रही थी वहां सब बढ़िया था, इनकी जो रिकॉर्ड भरा गया है वो भी बढ़िया है। लेकिन यहां जब इनकी जॉब लगी तो वहां एक घटिया नायक सूबेदार AMC के, मैं तो घटिया ही कहूंगा। फिर वीडियो में हमारे बहुत से साथी भी कहते हैं कि सर जेसीओ रैंक तो ऐसा ही है फलाना ढिकड़ा। फिर हमारे बहुत से जेसीओ साहब भी चिढ़ जाते हैं। मेरे को भी एक दिन जेसीओ साहब कह रहा था कि सर आप अफसरों को तो करते हो लेकिन जेसीओ को साथ रखो। अरे भैया मेरे लिए तो जो अच्छा अधिकारी है वो भी मेरे साथ है, जो अच्छे जेसीओ साहब है वो भी और जवान भी, और खराब है तो चाहे कोई सा भी है, सब हमारी तरफ से घटिया है। और मैंने एक बार पहले भी बताया था कि मेरे खुद फादर सूबेदार मेजर से रिटायर्ड है, मेरा भाई अभी ड्यूटी कर रहा है जेसीओ की। मेरे 27 जेसीओ मेरे परिवार के हैं जो भी कुछ रिटायर्ड है और कुछ सेना में सर्विस दे रहे हैं। इसी तरह एनसीओ हवलदार और अफसर तक मेरे परिवार रिश्तेदार में हैं जो ड्यूटी कर रहे हैं। तो किसी को चिढ़ने की जरूरत नहीं है। जो ग्राउंड में जिसने काम किया है, जिसने ग्राउंड में सब चीज झेली है, वो ग्राउंड में जिसने रैंक लगाया वो कभी नहीं चिढ़ेगा। और अगर दूसरे को खड्डे में डालकर चमचागिरी करके रैंक लगाया है वही आदमी चिढ़ेगा। तो इसमें कोई निजी नहीं लेना। आप कहानी सुनकर आपको लगता है कि हाँ इसने गलत किया है तो इस घटिया आदमी को, इस नायक सूबेदार को और उस OIC को, दोनों को हटाना चाहिए मेरे हिसाब से। तो आपको बता दूं कि ये इनका जब जहां दूसरी जगह टर्नओवर था वहां से पूरा हो गया और उसके बाद इनका 2 साल का पीरियड था, तो इन्होंने अप्लाई कर दिया दूसरे CH में, स्टेशन कमांडर के थ्रू जहां भी इनको। तो वहां
इनका कुछ दिन बाद वहाँ जॉब आया, तो ये जब पहले दिन वहाँ पहुंचे तो वहाँ जो नायक सूबेदार है उसने जाते ही बोला कि आपका घर कहाँ है? बोले उतनी दूर है। तो इन्होंने ये भी कहा कि सर आप वहाँ आते थे, मैं दूसरे उसमें थी तो वहाँ मैं कार्ड वगैरह बनाती थी 64 KB के, तो आप तो कई बार आए हो, मैंने आपको कार्ड वगैरह भी दिया है। बोला हाँ हाँ मैं देखा हुआ, लेकिन यहाँ तो कार्ड कोड का काम नहीं है, आपको और काम करने पड़ेंगे। तो इन्होंने कह दिया कि ठीक है, जो भी काम है मेरे को OIC साहब से बुलाओ, मैं अपनी लेटर लेकर आई हूँ, वो जो बताएंगे मैं करूँगा। तो इन्होंने बताया कि वो अभी योगा कर रहे हैं, वो अभी आपसे नहीं मिलेंगे। उन्होंने मेरे को डिटेलमेंट दे रखी है कि कोई भी आता है तो मैं उसको काम बताऊँ। बोला ठीक है आप बता दो। तो पहले तो बताया कि ठीक है, यहाँ बाकी जितने भी हैं स्टाफ हैं, किसी को 5 साल 6 साल होगी, किसी को वो हो गया, आप अभी नए आए हो तो नए नए का आपको एक तो सबको चाय देनी पड़ेगी, उन सबके चाय के बर्तन उठाकर आप ही धोगे और सबको चाय पानी जो भी बनेगा वो आप ही करोगे। बोला ठीक है सर। और दूसरा काम कि हमारे OIC साहब क्या जल्दी आते हैं, यहीं योगा और एक्सरसाइज वगैरह करते हैं, तो पसीने की वजह से दोबारा यहीं नहाते हैं बाथरूम में। तो नहाने के बाद में अपना टायल और अंडरवियर धो तो लेते हैं, जो भी उनके कपड़े हैं, लेकिन उनको उठाकर आपको बाहर सुखाना है। तो इन्होंने बोला कि सर बाकी चीज तो ठीक है, पहले बात तो यहाँ वहाँ ऑलरेडी एक पियोन से भर्ती है एक लड़की, तो उनको बताया गया कि भाई आपने मेरे को चाय पानी के लिए कहा। सर चाय पानी तो उसका काम है, क्योंकि मैं फीमेल अटेंडर के तौर पर यहाँ आई हूँ और मैंने वहाँ भी फीमेल अटेंडर थी, लेकिन मेरे को उसको लिखा पढ़ी का काम दिया गया था, मैं कार्ड सप्लाई का या पर्ची बनाने का वो करती थी। तो बोला नहीं पर्ची तो वो बना लेती है, वो लड़की अच्छी है, मतलब जो PN की ड्यूटी कर रही है, बोले वो तो पुरानी होगी, वो तो पर्ची बनाएगी। ये नई आने का मतलब इस गधे को मैं कहना चाहता हूँ कि तेरे को एक तो सब ये होना चाहिए था कि हमारे ओवार्स की फैमिली है, इसकी कहानी क्या है ये पता होना चाहिए था तेरे को। और यहीं तो नई आई है, इनको कितने साल हो गए इस एज में, कहाँ कहाँ काम करके आई हैं, इनका तुमने एक्सपीरियंस नहीं पूछा, उम्र का लिहाज नहीं किया। वो लड़की है वो तो बोला पर्ची काटेगी और चाय पानी। चलो इन्होंने ये बोला कि भाई आप नहीं मानोगे तो मैं उसी को बता देता हूँ। तो इन्होंने बोला चाय पानी भी हो जाएगा, लेकिन वो कपड़े वाली बात है जो कि टावल और अंडरवियर में बाहर सुखाने जाऊंगी तो मैं नहीं सुखाऊंगी। बोला क्यों नहीं सुखाओगी, क्या दिक्कत है? बोले मैं बाहर सुखाने गई बाई चांस यार, वहाँ ये मेरे नज़दीक का है, कोई मेरे नज़दीक आके मेरे को देख लिया तो मैं जिस कौम से बिलोंग करती हूँ ना, बोले मेरे पिताजी भी फौजी थे, मेरे दादाजी भी फौजी हैं जिन्होंने लड़ाइयाँ लड़ी हैं, और मेरे हस्बैंड भी फौजी थे। वो तो भगवान की मर्जी है कि वो 7 साल की सर्विस में ख़त्म हो गया, तब से मैं स्ट्रगल कर रही हूँ। और मेरा परिवार तो मेरे को आज भी कहता है जॉब की जरूरत नहीं है, लेकिन मैं मेरे बच्चों को पढ़ाने के लिए दिल्ली लेके आई कि वे बच्चे बड़े हो गए, इनको पढ़ाना है, और वो बच्चों की वजह से यार नौकरी। और वो मैं दिन भर में फ्री रहती हूँ, बच्चे पढ़ते थे, मैं मजबूरी में, बच्चे तो मना करते हैं कि मत करो, लेकिन फिर भी मैंने ये किया कि भाई नज़दीक है चलो मैं कर लूँ। अब मेरा दूर आ गया तब भी मैं आऊँगी, लेकिन मैं ये काम नहीं करूँगी। तो उन्होंने थोड़ी देर बाद में जब OC साहब ना धोकर आ गए तो जाकर वहाँ खड़ा कर दिया। तो वो उन्होंने अपना लेटर दे दिया कि साहब ये बताइए काम है। तो बोले भाई आपको क्या कहा? इन्होंने अंदर जाकर पहले कान भर दिया उसके कि साहब ये लेडीज तो काम की नहीं है, इसको किसी भी तरह निकालना है। तो वहाँ इन्होंने OC साहब के सामने जाकर बोला साहब मैंने कोई, इन्होंने चाय पानी का ऐसी चीज़ का बोला, वो तो ठीक है, लेकिन एक चीज़ इन्होंने कहा इन्हीं से पूछो कि क्या कह रहे हैं, तो वो मैं काम करूँगी नहीं। हालांकि बाद में वो जैसे मुकर गया कि नहीं, मैंने नहीं कहा, वो पीछे लेडीज थी एक इनके साथ में जो वहाँ सिविलियन थी वो भी मुकर गई। फिर भी इन्होंने बताया कि सर इन्होंने ऐसे ऐसे बोला कि मेरा अंडरवियर और ये बाहर सुखाना है। तो साहब ने बोला नहीं कोई दिक्कत नहीं, मैं अपने आप सुखा दूंगा। हालांकि इन्होंने ये भी बोला कि साहब ने उस समय कुछ नहीं कहा, ठीक है बोले मैं सुखा दूंगा, लेकिन उन्होंने उसी समय ये कहा कि मैं पहले भी 3-4 लोगों की नौकरी खा चुका हूँ, यहाँ भी पहले मैं हरियाणा में था वहाँ भी खा चुका हूँ, तो याद रखना नौकरी खा जाऊँगा। तो बोले सर ठीक है, मैं कोई गलती करूँगी तभी तो आप, मैं जो मेरे को काम दिया गया है, वैसे तो मैं फीमेल अटेंडर हूँ, लेकिन फिर भी आप जो कह रहे हो, जब उन्होंने थोड़ा धमकाया तो इसको लगा कि भाई मेरे को जॉब की जरूरत है, कि ठीक है सर मैं चाय पानी का भी, मजबूरी में इन्होंने चाय पानी का काम भी करना शुरू कर दिया। उसके बावजूद वो जेसीओ किसी न किसी बहाने से इनको परेशान करता था, और वो जेसीओ भी कहा था कि तूने मेरी बात नहीं सुनी, और वो तेरे को बोले हम जल्दी साहब से बात हो रखी तो छुट्टी करवा देंगे तेरी, मतलब इस तरह की धमकियां देते थे। तो ऐसे करते करते एक दिन कोई इंस्पेक्शन था, और बाद में इन्होंने धीरे धीरे कि भाई अब वो जो लड़की है
क्योंकि जब ये एक दिन 2 दिन 4 दिन काम किया, उसके बाद इन्होंने धीरे से जब अपना सब कुछ सभी हो गया तो बोला भाई पर्ची की जगह आप इसको जो काम है चाय पानी का इससे कराओ। तो बाद में जब इन्होंने कहीं ऊपर शिकायत करी उसकी, क्योंकि ये पहले भी इसी में रही हुई थी स्टेशन हेडक्वार्टर में भी, तो वहाँ इन्होंने बातों बातों में कहीं कहीं किसी को बता दिया, तो वहाँ से इनका चाय पानी उसको दे दिया गया। ये अपनी ड्यूटी जो कर रही थी फीमेल अटेंडर की लगा दी गई। फीमेल अटेंडर में भी इनको ओसी ने बोला कि जब डॉक्टर साहब के कमरे में जो कोई पेशेंट लेडीज आती तो ही जाना। एक लेडीज डॉक्टर थी डेंटिस्ट की, बोले उनके कमरे में बैठती थी तो वो आता था तो बोला नहीं आप बाहर बैठो, क्योंकि बोले ऐसी रूम है आपको अलाउड नहीं है। तो बोले सर अलाउड क्या, मैं तो फीमेल अटेंडर हूँ। तो वो मैडम मेरे को बुलाती हैं, बोले नहीं कोई पेशेंट आएगा तो बैठना, नहीं तो बाहर बैठो। वहाँ मतलब पंखा नहीं था जहाँ गर्मी में इनको वहाँ बैठाया जाता था। कूलर था एक, कूलर को उठाकर कोई स्टाफ वाला था, उसने अपने पर्सनल उसमें लगा लिया जानबूझ के कि इसको यहाँ बैठा कर रखो। लेकिन फिर भी इन्होंने गर्मी, बोले ठीक है कोई बात नहीं मैं गर्मी में कैसे बैठूंगी। बाद में बीच बीच में वो मैडम मिला लेती थी और इनके दिमाग में चस गया कि आपने कैसे ऊपर किया फलाना दिया। एक दिन फिर कोई इंस्पेक्शन हुआ तो वहाँ वो इनको नहीं पता था कि उस दिन वो पीएम छुट्टी पर थी और इनके लिए इन्होंने इनको लिए बोल दिया चाय के लिए, तो इन्होंने बोला मेरा काम नहीं वही जाएगी। और वहाँ कोई चाय पानी में लेट हो गया। बाद में हालांकि इनको पता गया चला तो ये पहुंच भी गई थी, लेकिन किसी वजह से लेट हो गई और उसका एक आधार बनाकर कि भाई आज इंस्पेक्शन में टुकाई मिल गई, इसने चाय नहीं पकड़ाई, लेट भी हो गई, उसी का बना कह कि भाई इसकी शिकायत देती हूँ। शिकायत दी, इनके साथ बदतमीजी से मतलब ये कर देंगे फलाना कर देंगे, परेशान किया। तब इन्होंने फिर जाकर कि ठीक है भाई अगर इंक्वायरी करनी है तो इनकी ऊपर तक इंक्वायरी हुई है। इनकी मैं करीबन 34 मिनट की रिकॉर्डिंग है जो चीज़ें, लेकिन कुछ एक चीज़ें आज मैं यहाँ इनकी एक तो रिकॉर्डिंग नहीं डाल रहा हूँ क्योंकि इन्होंने यही कहा कि सर मेरा जो परिवार है, मैं जिस कौम से हूँ, अगर मेरी आवाज़ वहाँ पहुँच गई तो मैं दिल्ली में अपने बच्चों का आज पढ़ा रहा हूँ, लेकिन मेरा परिवार उठा के मेरे को तुरंत गाँव में घेर देगा, तो मेरी रिकॉर्डिंग नहीं डालना है। बाद में जो बातें हुई हैं, इंक्वायरी हुई इन चीज़ों की, इंक्वायरी में वो बताया इंटेलिजेंस की कोई महिला भी आई थी, उन्होंने भी यही बोल दिया कि क्या फ़र्क पड़ता है, बोले अंडरवियर वगैरह से बुजुर्ग आदमी है, ठीक है। जयशो साहब ने भी यही बोला, तो मैंने यही कह दिया कि भाई तुम अपनी वाइफ को ला के करा दो, या उस मैडम को कह दिया, तो उल्टा मेरे पर ही करके कि भाई ये तो खुद ही गलत ऐसे कर दिया। फिर स्टेशन कमांडर के पास पहुंचे, ECH का जो हेड है वहाँ गए हैं, वहाँ पहले इनकी सुनी जा रही थी कि ठीक है हम उनको बुलाएंगे, लेकिन बाद में टेलीफोन कनेक्शन से उसने पता नहीं क्या किया, उल्टा इन्हीं को बोला नहीं आप ही गलत हो, और इनको वहाँ से निकाल दिया गया। इनकी कुछ आगे की कहानी और है। इन्होंने कहा कि एक बार सर आप बिना नाम लिए वीडियो बनाओ, और जहाँ उन्होंने नंबर दिए हैं वहाँ हम बात भी कर रहे हैं। अगर इनका जॉब वापिस आ जाता है तो हम इनकी बाय नेम जो रिकॉर्डिंग है, जो वो लोग हैं उनका नहीं डालेंगे, नहीं तो जल्दी ही आपको बाय नेम भी बताएंगे कि ये कौन महाशय थे। और इन्होंने एक चीज़ और बताई कि सर ये कहानी मेरे साथ ही नहीं है, हमारी एक और वार वीडियो थी जिसकी कहीं पोस्टिंग हो गई थी, वहाँ का जो स्टाफ वगैरह था उन्होंने इतना तंग किया कि उन्होंने वो नौकरी छोड़कर आना पड़ा। उनके सिर्फ एक बच्ची थी, वार वीडियो है, सब कुछ मिल रहा है, लेकिन वो ये था कि भाई मैं जॉब करूँ तो मेरा टाइम भी हो जाएगा पास, और वो हम बच्ची की देख रेख भी करती रहूँगी। लेकिन उसको भी इसी तरह तंग करके निकाल दिया गया। ऐसे 3 लेडीजों को निकाला गया है। तो यहाँ मैं पूछना चाहता हूँ जो वहाँ हमारे बंदे बैठे हैं, एक तो वैसे ही मैंने बताया कि तनख्वाह कम हो जाती है, मजबूरी है उनकी जॉब करना, और जहाँ जॉब करती है वहाँ ऐसे राक्षस बैठे हैं, नहीं देखते, मतलब सिविलियनों को तजुर्बे दी जा रही है और हमारे ओवर्स की फैमिलियों के साथ ये बर्ताव किया जा रहा है। उनकी भी मैं कहानी मंगा रहा हूँ, रिकॉर्डिंग भी मंगा रहा हूँ। आज यहाँ ECSH दिल्ली के हेड, स्टेशन के हेड कमांडर साहब और आर्मी चीफ साहब तक मैं चाहता हूँ कि वीडियो पहुँच जाए, उनकी डिटेल मैं वहाँ तक पहुँचा दूंगा, और उनके पास गई भी हुई है ये कहानी की। अगर इसके बाद भी नहीं होता है तो अगले वीडियो में बाय नेम वगैरह मैं डाल दूंगा। आज आपसे यही कहूँगा कि इस वीडियो को शेयर कर दें, और सरकार से अगर आप भी कमेंट्स करें और इन चीज़ों को निवेदन करें कि भाई उनकी फैमिली को प्रायोरिटी दी जानी चाहिए, और जो पेंशन के बारे में विचार करें सरकार की, इनको पूर्ण पेंशन मिले। अब सहमत हैं तो कमेंट्स करें, शेयर करें, और नहीं अगर आप इसमें भी इसी तरह का वो चाहते हैं तो फिर आप कटियापत्ती जो करें, हमारे हिसाब से जो हम होता है हम करेंगे। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।